हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 10.2 का क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें हमें क्वेश्चन दिया गया है। सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती हैं। ये वृत्त है, उसके परिगत एक चतुर्भुज बना है और उसमें कहा गया है कि ये चतुर्भुज की जो आमने सामने की भुजाएं हैं, ये भुजा और ये भुजा, ये केंद्र पर कैसा कोण अंतरित करती हैं? संपूरक। संपूरक कोण मतलब 180 अंश। तो हमें जो सिद्ध करना है, चलिए हम उसको पहले लिख लेते हैं। ये हमारा डायग्राम है और हमें इसमें कहा गया है सिद्ध करने के लिए, तो जो सिद्ध करना है उसको लिख लेते हैं। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? कि ये जो कोण है, आमने सामने की भुजाओं का कोण, तो कोण AOD प्लस कोण BOC क्या है? संपूरक कोण है, मतलब 180 अंश के बराबर है। हमको यही सिद्ध करना है कि आमने सामने की भुजाओं का जो केंद्र पर कोण अंतरित कर रही है वो कितना होगा? 180 अंश होगा। यही हमें सिद्ध करना है। अब चलिए, अब हम ये तो सिद्ध करना है, ये जान गए। अब क्या होता है, देखिए यहाँ पे ये जो स्पर्श बिंदु है, यहाँ पे क्या है? ये स्पर्श बिंदु है, इसका नाम रख देते हैं P। ये है Q, इसका नाम R, इसका नाम S। अब हम इसको केंद्र से मिला देंगे, इसको मिला देंगे। ये हम कर रहे हैं क्या? इसमें ये रचना कर रहे हैं। ये हो गई इसकी रचना। अब देखिए यहाँ पे हम ये जानते हैं कि क्या कहते हैं, जो हमारा ये बिंदु होता है, बाह्य बिंदु, ये वृत्त पर की स्पर्श रेखा पर दोनों भुजाओं को समान विभाजित करता है। मतलब जितनी दूरी इसकी उतनी दूरी इसकी होगी। ये रेखाएं आपस में बराबर होती हैं। तो चलिए, अब हमें इसको सिद्ध करने के लिए कोई दो त्रिभुज को सर्वांगसम प्रूफ करना है। तो चलिए हम पहले ले लेते हैं त्रिभुज BPO। त्रिभुज BPO तथा त्रिभुज कौन सा? त्रिभुज BSO। BSO में, त्रिभुज BPO तथा BSO में। तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया? अब यहाँ पे देखिए, ये BP, अरे OP बराबर किसके हो जाएगा? OS के। OP बराबर OS के हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये है त्रिज्या है। ये क्या है? ये त्रिज्या। OP बराबर OS, ये त्रिज्या है, इसलिए ये बराबर हो जाएगा। अब BP बराबर BS, ये क्यों हो जाएगा? ये प्रमेय 10.2 से, ये क्या हो जाएगा? प्रमेय 10.2 से हो जाएगा, क्योंकि बाहर है, बाह्य बिंदु है, वृत्त पर समान दूरी पर स्पर्श कर रही है 10.2 के अकॉर्डिंग। अब चलिए और क्या हो जाएगा? BO बराबर किसके हो जाएगा? BO के। इस त्रिभुज के लिए भी यही भुजा है और इस वाले त्रिभुज के लिए भी यही भुजा है। ये उभयनिष्ठ है, ये उभयनिष्ठ है। तो ये क्या हो गया? हमें 3 कंडीशन मिल गई। 3 भुजाएं आपस में बराबर है, तो भुजा 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 से क्या हो जाएगा? त्रिभुज BPO तथा त्रिभुज BSO क्या है? तथा BSO ये आपस में क्या है? सर्वांगसम है, सर्वांगसम है, सर्वांगसम है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं या ऐसे कर सकते हैं, त्रिभुज BPO सर्वांगसम त्रिभुज BSO। जब ये भुजाएं आपस में बराबर हैं तो इनके बीच जो बनने वाला कोण है ये भी बराबर होगा। तो चलिए यहाँ पे हम इसको कोण 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। वैसे इधर 3, 4, इसको 5, यहाँ पे 6, 7, 8, सबका कोण का मान रख दिए। अब यहाँ पे क्या हो गया? इसके आपस में कोण बराबर है, तो कोण 1 बराबर क्या हो जाएगा? कोण 2 के बराबर हो जाएगा। अब हमने ये दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम दिखाए हैं, तो उसी प्रकार ये वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज, तीनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? सर्वांगसम हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे पूरा सॉल्व न करते हुए इसी प्रकार लिख देते हैं। इसी प्रकार ये सारे त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो जाएंगे। इसी प्रकार तो हम क्या कर सकते हैं कि कोण जो 3 है वो कोण 3 किसके बराबर हो जाएगा? कोण 4 के। और कोण 5 किसके बराबर हो जाएगा? कोण 6 के। कोण 7 किसके बराबर हो जाएगा? कोण 8 के बराबर हो जाएगा। ये आपस में कोण बराबर हो जाएंगे, क्योंकि हमने तो एक प्रूफ किया कि ये कोण इसके कोण के बराबर है। उसी प्रकार ये सारे कोण आपस में बराबर
हो जाएंगे। तो इतना समझ में आ गया। अब चलिए यहाँ पे अगर कोई वृत्त है, वृत्त के केंद्र पर, जैसे ये वृत्त है, वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनता है, यहाँ पे 360 डिग्री। वृत्त के किसी बिंदु केंद्र पर कितने अंश का कोण बनता है, 360। केंद्र पर कोणों का योग कितना होता है, 360 होता है। तो चलिए हम लिखते हैं वृत्त में केंद्र पर कोणों का योग 360 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, योग बराबर 360। वृत्त में केंद्र पर कोणों का योग बराबर 360। अब यहाँ पे कितने कोण हैं, 8 कोण है। तो अब सारे कोण को आपस में जोड़ लेंगे। कोण 1 धन कोण 2 धन कोण 3 धन कोण 4 धन कोण 5 धन कोण 6 धन कोण 7 धन कोण 8 किसके बराबर हो गए, 360 के बराबर हो गए। अब लेकिन हमें सिद्ध क्या करना है, एओडी में कौन सा कोण है, 7 और 6। 7 और 6 को हम एज इट इज ऐसे इसमें रखेंगे और 5 8 को इसके अकॉर्डिंग चेंज कर लेंगे। उसी तरह इसमें बीओसी में 2 3 को वैसे ही रखेंगे, 1 और 4 को हम इसमें चेंज कर लेंगे। देखिए हमें किसकी जरूरत है, यहाँ पे 2 की जरूरत है, 3 की जरूरत है। तो 1 को हम चेंज कर लेंगे। 1 किसके बराबर हो जाएगा, कोण 2 के बराबर। तो यहाँ पे कोण 1 को कोण 2 के बराबर कर लेंगे। कोण 2 की जरूरत है, हम उस कोण 2 रख लेंगे। कोण 3 की हमें जरूरत है, तो कोण 3 रख लेंगे। और फिर कोण 4 को किसके बराबर कर देंगे, कोण 4 किसके बराबर हो जाएगा, कोण 3 के बराबर कर लेंगे। धन कोण 5 की हमें जरूरत नहीं, कोण 6 की जरूरत है। तो 5 को हम 6 में चेंज कर लेंगे। कोण 5 की जगह पे क्या कर देंगे, कोण 6। कोण 6 को वैसे लिख लेंगे। अब कोण 7 की हमें जरूरत है, कोण 7 वैसे लिख लेंगे। धन कोण 8 नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, 7 चाहिए। तो 8 को हम 7 में, देखो कोण 8 किसके बराबर है, 7। तो इसको हम कोण 7 बराबर 360 कर लेंगे। अब देखिए 2 क्या है, 2 कोण 2 है, धन 2 कोण 3 है। ये एक मिलके 2 कोण हो गया। ये 2 एक मिलके 2, धन 2 कोण 6 है, धन 2 कोण 7 है। ये किसके बराबर हो गए, 360। अब देखिए सब में 2 2 कॉमन है, तो हम 2 को बाहर लेते हैं। कोण 2 धन कोण 3 धन कोण 6 धन कोण 7 बराबर 360। अब 2 से इसको काट देंगे, 360 का कितना आ जाएगा, 180। अब यहाँ में हम देखिए क्या मिला हमें, कोण 2 धन कोण 3 धन कोण 6 धन कोण 7। अब कोण 2 और कोण 3 किसके बराबर, कोण 2 कोण 3 किसके बराबर, BOC। तो कोण 2 और 3 की जगह क्या लिख सकते हैं, कोण BOC। धन 6 और 7 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 6 और 7 की AOD। 6 7 की जगह पे लिख सकते हैं कोण AOD। ये किसके बराबर हो जाएगा, ये 180 के बराबर हो जाएगा। देखिए हमें यही तो BOC, यहाँ पे BOC, यहाँ पे देखिए हमें यही चेक करना था, कोण AOD धन कोण BOC बराबर किसके है, 180 के। तो यहाँ पे हमारा वही तो हो गया, कोण BOC धन कोण AOD बराबर 180। अब हम इसको इसी प्रकार भी तो लिख सकते हैं, कोण AOD धन कोण BOC बराबर किसके है, 180 के। ये हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया। यही तो प्रूव्ड करना था, प्रूव्ड। आशा करती हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। यदि आपको क्वेश्चन समझ में आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।